Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel The Hafsa Family. Welcome back to yet another video and today's video is all about Medina. What we did in Medina. तो जब मैं और हसन जा रहे थे मदीना ट्रेन से, और ये ट्रेन वाली वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो बाकी जो फैमिली है वो जा रही थी रोड से। और जब ये लोग अपना ट्रैवल कर रहे थे तो इनको आना था एक जगह पर स्टे करते हुए। वो कौन सी जगह थी अगर आपको वो जाननी है तो उसके लिए एक सेकंड के लिए रुकें, स्टे करिए। सबसे पहले सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियोस मज़ीद देख सकें। और अब कंटिन्यू कर लीजिए। तो जद्दा से मदीना आते हुए जो हमारी फैमिली ने स्टे किया था वो किया था बदर के मकाम पर। ये जंग बदर का मकाम है जहाँ हक और बातिल की दीन इस्लाम की पहली ग़ज़वा हुई थी, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद लीड किया था, जिसमें मुसलमान 313 और काफ़िर 1000 थे, लेकिन मुसलमान उन पर ग़ालिब आए थे। और यहाँ से हमें लेना था आब शिफा। उसके बाद हम सारे मिले थे यहाँ पर। ये अपार्टमेंट हमने बुक कराया था अपने मदीना स्टे के लिए। हमारे पास ये 2 अपार्टमेंट्स थे। इसी के डोर के अंदर ही इन्होंने पोर्शन किए हुए थे। 102 अलग था और 103 अलग। बिकॉज़ हम लोग 7 एडल्ट्स और 2 किड्स थे तो हमें बड़ी स्पेस चाहिए थी। ये जो अपार्टमेंट है हमारा, ये मस्जिद कुबा के करीब था और यहाँ से हरम का रास्ता 3 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट था। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट रूम, जिसके अंदर आपके पास किंग साइज़ बेड था, एक ड्रेसर थी और ड्रेसर के साथ साथ आपके पास मिरर था, एसी था और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस रूम था। और इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर इन्होंने हमें दिया हुआ था लिविंग रूम। लिविंग रूम के अंदर ही आपके पास छोटी सी डाइनिंग टेबल थी, सामने किचन, किचन में सिंक भी था, बर्तन धो सकते थे, आपके पास माइक्रोवेव था, आपके पास छोटा सा फ्रिज था और एसी एज़ यूजुअल, रूम फ्रेशनर भी यहाँ पे मौजूद था। और बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक इनकी जो है वो फर्नीचर थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। एंड्रॉयड टीवी भी था, तो जो आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। वॉशरूम इनका थोड़ा सा छोटा था, लेकिन बिकॉज़ हम 4 पीपल स्टे कर रहे थे तो बिल्कुल हमारे लिए सही था। हमारे साथ 2 बच्चे थे। बाकी जो फैमिली थी वो स्टे कर रही थी 103 में। 103 जो है वो अपार्टमेंट थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन यहाँ लोग भी सारे ही के सारे बड़े थे तो इनके लिए सही था। किचन में इनके पास आप देख सकते हैं कितना बड़ा किचन है। आराम से इनके पास जो है वो किचन में स्पेस थी। फ्रिज आपके पास इतना बड़ा, माइक्रोवेव, इलेक्ट्रिक केटल इन्होंने हमें दी हुई थी, स्टोव दी हुई थी। इसके साथ साथ हमें बर्तन भी अवेलेबल किए गए थे। आयरन स्टैंड रखी हुई है। आयरन स्टैंड के साथ हमारे पास जो है वो ये शू रैक है हमारा। और इसके बाद लिविंग रूम में भी डाइनिंग टेबल मौजूद है। पेंटिंग्स बहुत एस्थेटिक थी, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। सोफ़ा सेट है लिविंग रूम में, उसके साथ साथ एंड्रॉयड टीवी यहाँ पर भी मौजूद था। एसी सारे रूम्स के अंदर मौजूद था। थोड़ा सा फैला दिया था हमने क्योंकि हम आ चुके थे ऑब्वियसली। ये हमारा एक और रूम था जिसके अंदर 4 बेड्स थे, सिंगल बेड्स थे। और यहाँ पर भी मेरे ख़्याल से पेंटिंग तो यहाँ पर भी लगी हुई होंगी, या हाँ, पेंटिंग तो उन्होंने हर जगह लगाई हुई थी। और उसके बाद हमारा आ जाएगा वॉशरूम। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था, बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत ऑर्गेनाइज सब चीज़ें मिली थी। और उन्होंने टॉयलेटरीज़ भी दी थी, एवरीथिंग उन्होंने सब प्रोवाइड किया था हमें। और ये हमारा है मास्टर बेडरूम यहाँ का। इसकी पेंटिंग भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अपार्टमेंट का जो स्टे है वो फ़र्स्ट टाइम हुआ है, ये हमारा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, मज़ा आया इसमें भी। लेकिन ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमारे पास खालू की गाड़ी अवेलेबल थी। अगर गाड़ी अवेलेबल ना हो आपके पास तो आप करीब में ही होटल देखते हैं, वही बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको फिर आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। हमारे पास गाड़ी अवेलेबल थी इसलिए हमें इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। और उसके बाद हम सब गाड़ी में बैठ के हो गए थे मस्जिद नबवी के लिए रवाना। फिर करम हो गया, मैं मदीने चला। फ्राइडे का दिन था इसलिए मस्जिद नबवी में पार्किंग मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए हमने गाड़ी क्लोज पार्क करी और डिसीजन ये लिया कि अब हम टैक्सी में जाएंगे आगे। और सब एक साथ टैक्सी में बैठ के पहुंच गए थे मस्जिद नबवी। और बस यहाँ से उतर के हम ज़रा सा चले ही थे कि हमें सामने मस्जिद नबवी नज़र आना शुरू हो गई थी। मदीना में पहुँच कर जो सबसे मेन चीज़ जो मैंने एक नोट करी थी वो ये थी कि जिस
वक्त आप मदीना के अंदर कदम रखते हैं, आपको जो पीस, जो सुकून वहाँ महसूस होता है वो शायद कहीं पर भी फ़ील ना हो। और ये सिर्फ़ मेरे साथ नहीं हुआ था, ये सबके साथ ही होता है। मदीने का जो वेदर था वो कंपैरेटिवली मक्का से काफ़ी बेटर था, लेकिन मदीना में जो एक चीज़ होती है वो ये होती है कि वहाँ ड्राइनेस बहुत होती है। तो ज़्यादा बेटर है कि आपके पास मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स होंगी तो आपको हेल्प हो जाएगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और आप देख सकते हैं कि मस्जिद नबवी सामने नज़र आ रही है, और ये वक्त जब आप वहाँ खड़े होते हैं और आपको सामने मस्जिद नबवी नज़र आ रही होती है और आप बस उसकी तरफ चलते हुए जा रहे होते हैं, और इतना प्रेशियस मोमेंट होता है जिसको शायद वर्ड्स में बयान करना बहुत ही मुश्किल होता है। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। सहन तक तो हम पहुंच गए थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमें मस्जिद के अंदर जगह मिलेगी कि नहीं, क्योंकि फ्राइडे वाले दिन बहुत ज़्यादा रश होता है और लोग सुबह सुबह से आके बैठे हुए होते हैं, क्योंकि पूरा मदीना के जो आम शहरी होते हैं वो भी ऑब्वियसली जुम्मा प्रेयर के लिए आते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रश होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें मस्जिद में स्पेस मिल गया था और हम जाकर बैठ गए थे। झुकाओ नजरें, बिछाओ पलके, अदब का आला मकाम आया। नमाज के बाद आज हमारी मुलाकात होनी थी हसन की सिस्टर से, जिन्होंने हमें आज रियाद से मदीना ज्वाइन करना था, और उसके बाद हमने बाकी सारा टाइम जो है वो एक साथ स्पेंड किया। और ये हमारा दस्तरखान रेडी है। हाँ, दस्तरखान तो रेडी है, इमरान खान बेचारा अंदर है। बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ मदीना में फ़ैमिली के साथ, और इनका जो होटल था वो था भी ज़ीरो पॉइंट पे, तो काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प भी हो गई थी उससे। काफ़ी कंफर्टेबली हम वहाँ जाके रिलैक्स होके खाना भी हमने दोपहर का खाया, और फिर उसके बाद हरम में चले जाते थे, जिसको जैसी आसानी होती थी। हरम में जब आपकी सारी फैमिली मौजूद हो तो इसका भी एक अलग ही मज़ा होता है। अभी राइट नाउ हम लोग मदीना में हैं और सारी नमाज़ों से फ़ारिग होकर खाना खाने जा रहे हैं। सब है हमारे साथ, ये बच्चे। अरे कहाँ पर हैं आप? ये देखिए कौन है। हरीम हरीम वो वीडियो बनानी है तुम्हारी, नींद आ रही है। मंकी बनके। इशा के बाद सब अपनी फ़ूड हंटिंग के लिए निकल गए थे, और खाना भी एक बहुत डिफरेंट स्टोरी होती है जब आपके साथ इतने सारे लोग हों और सबको अलग अलग खाना हो। तो खैर बच्चों के लिए बर्गर्स और नगेट्स लिए, और बड़ों ने डिसाइड किया कि वो कड़क की बिरयानी ट्राई करेंगे। बाजी ने पहले से खाई हुई थी तो उन्होंने सजेस्ट किया, और जब हमने खाई तो वाकई ज़बरदस्त पाक कराची की याद आ गई। अगर आप लोग भी मदीना जा रहे हैं या मदीना जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये जो कड़क की बिरयानी है इसको अपनी टू डू लिस्ट में ज़रूर ऐड करिएगा। ये वाकई ट्राई करने वाली थी, और पाकिस्तानी फ़ूड वहाँ जाकर जो लोग मिस करते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। खाने के बाद सारी ख़वातीन की रियाजुल जन्ना की अपॉइंटमेंट थी, तो हम वहाँ चले गए। रियाजुल जन्ना के बारे में मैं दो बातें बताती चलूँ। एक ये कि जिस दिन आप मक्का से मदीना पहुँच रहे हो, अपॉइंटमेंट उस दिन की कभी भी ना लें, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट मिस हो जाती है और उसके बाद दोबारा नहीं मिलती। और दूसरी बात ये कि जिस दिन आप मक्का में पहुँचें आप कोशिश करके 1-2 दिन में अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लें। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिर लोगों को उस वजह से भी प्रॉब्लम होती है। ये है जमजम उठाने का सही तरीका। ऐसे ऐसे पकड़ो। हाँ ऐसे
एक उंगली दो, मेरी कमर देखो 2 उंगलियां लो और 3 हाथ कुछ प्रॉपर्ली बंद नहीं है, प्रॉपर्ली बंद है ऊपर। चले कॉफी पीने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी थोड़ी सी। अच्छी कॉफी। अच्छा बांस की अच्छी होती है। बांस कौन सी? देखती हूँ कैसा है काशपेट। मजा आया? रेयान ने तो कुछ नहीं खाया है? फातिमा कैसा है? शहद खा रही है फातिमा। मैं भी शहद खा रहा हूँ। फातिमा मैंने भी खोला था, मैं भी खा रहा हूँ। हस्सू अरे वो हंसू अभी भाभी नहीं है। मेरा फेस नजर आ रहा है आपको? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जी सूफी साहब सॉस डालते हैं जी। कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगा, अल्लाह का बहुत अच्छा। पैनकेक मेरा है। खाइए खाइए सुकून से। कॉफी तो बड़ी मजे की खुशबू आ रही है। कॉफी ये हम लेकर आए हैं। हफ्ता कॉफी की सब खुशबू देखो तुम। कौन लाएगा कॉफी? हस्बैंड है। हफ्ता तुम कह रही हो कॉफी। मियाँ मियाँ उठेगा जाओ मियाँ। जैम है, मियाँ जैम चाहिए बेटा। जामे आपको हनी चाहिए? जैम चाहिए। ओके जैम है। हो गया आपका? नहीं मुझे चाय चाहिए, लेकर सुभान अल्लाह जी सफर करना हाज़ा। बहुत अच्छा और कम टाइम स्पेंड करने के बाद सब ने एक दूसरे को कहा अल्लाह हाफ़िज़, और मैं भी आपको कह रही हूँ यहाँ पे अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में देखिए। हरीम यहाँ से नहीं जम करना ना। हसन इसको पकड़। आ रहे हैं बहुत। रो नहीं मेरे बच्चे। भूख लग रही होगी।